बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिया असलम विद बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल के साथ। जी जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम में आके फ़ॉन्ट पर। आज हम फ़ॉन्ट पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग इजी से देख सके। इसको कर्सर को सेंटर में ले आते हैं। जी आज का टॉपिक जो है हमारा फ़ॉन्ट है, तो चलो लेट्स हम लोग फ़ॉन्ट ही राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमने अब यहाँ पे फ़ॉन्ट लिख लिया। तो फ़ॉन्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इसको कॉपी किया, इसको हम करना सीखेंगे बोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे यहाँ पे बी पे, यहाँ बी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी से ये बोल्ड हो गया, कंट्रोल बी से ये रीडू हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी सिलेक्शन ऑलरेडी की हुई है, तो इसके बाद हम देखेंगे आई पे अटैलिक, इसको कर देंगे। फिर से दोबारा से इसको रीडू करने के लिए फिर से हम आई को क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हम अगर शॉर्ट की से करें तो कंट्रोल आई, अगेन करने के लिए कंट्रोल आई। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसको करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन हमें करने के लिए करना होगा इधर क्लिक यू पे, इसको क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें अंडरलाइन में बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। हम इस पर सिंगल लाइन से अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल लाइन से कर सकते हैं, हम बोल्ड लाइन से कर सकते हैं, हम डॉट्स लगा के कर सकते हैं। इसको जो भी लाइन आप चाहें उसके साथ हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, वट एवर डू यू वॉन्ट। ठीक है, उसके बाद जी उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम लोग जो फार्मूलाज लिखते हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं। मतलब जो हम बॉटम पे किसी भी वर्ड के बॉटम पे कोई चीज़ लिखनी होती है तो वो हम कैसे लिखते हैं। जी उसके लिए हम कोई फार्मूला लगा लेते हैं। हम लगाते हैं फार्मूला पानी का लगा लेते हैं। अगर आप लोगों को पानी के फार्मूले का पहले से ही आइडिया था तो आप काइंडली मुझे इनबॉक्स में बताएं कि आपको पता था या नहीं। अच्छा, मेरे पास जो फार्मूला पानी का जो होता है H2O। अब यहाँ पे एच जो है आपको पता है, एच जो होता है वो बिल्कुल यहाँ पे आता है, एच के बिल्कुल बॉटम पे। तो यहाँ हमने 2 लिखना है तो हम ये वाला 2 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसकी सिलेक्शन करेंगे, अब हम लिखेंगे 2। ठीक है, इसको सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे, फिर हम लिखेंगे O। ये हमारा हो गया H2O फार्मूला, वाटर का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस सिलेक्शन को किए बगैर, स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, इसको स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किए बगैर अगर मैं पानी का फार्मूला लिखती हूँ तो वो कुछ यूँ होगा H2O, जो कि एक बिल्कुल गलत फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं मैथ में हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जस्ट लाइक स्क्वायर्स जिसे हम कहते हैं, स्क्वायर, क्यूब, ये सारा कुछ हम लोग कैसे लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट्स सपोज लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर लिखना है। जैसे हमने इस 2 को बॉटम पे लिखा है, बिल्कुल स्क्वायर इस तरह वो टॉप पे आता है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हम लोग लिखने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट को, इसको सिलेक्ट किया, अब हमने लिखा 2, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, प्लस लगा दिया। सॉरी, इसको हमने दोबारा से अनसेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं 2, 3 जो भी आपकी अमाउंट है। ठीक है, ये हमारी एक बिल्कुल सही क्वेश्चन बन गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किए बगैर लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, जो कि एक बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। ये हम इसको ये नहीं पढ़ सकते इसका स्क्वायर, हम इसको पढ़ेंगे x2 + 2। ठीक है, ये एक बिल्कुल गलत है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब देखिए अगर ये क्वेश्चन गलत है तो हमने इसको गलत साबित करने से मुराद है कि इसको हमने हाईलाइट करना है कि ये चीज़ गलत है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उस चीज़ को जिसको हमने क्रॉस करना होता है, हमने उसको रॉन्ग डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, इसके ऊपर इसकी हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे क्रॉस पे, हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, ये नुमाया होगी कि ये चीज़ गलत है। अब हमारा पानी का जो फार्मूला ये ठीक है, ये गलत है, इसको हमने करना है रॉन्ग क्रॉस। तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे, इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि ये जो फार्मूला है ये ठीक है, ये गलत है, ये क्वेश्चन ठीक है और ये गलत है। स्क्रीन इसका कंट्रोल ए करके थोड़ा इसका फ़ॉन्ट छोटा करके आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है और ये गलत है। ठीक है, उसके हम क्रॉस लगा दिया। उसके बाद
कंट्रोल ए करके मैंने इसको सारी को सिलेक्शन कर ली। अब इसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम फ़ॉन्ट का कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। जैसे कि ये देखें आपके सामने चेंज हो रहा है, कोई भी स्टाइल हम पिक कर सकते हैं, जो भी आप लाइक करें उसको आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। वैसे मैं अभी यही करूँगी जिसका ओरिजिनल है। ठीक है, उसके बाद इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, यहाँ से इसका साइज़ डिक्रीज़ करती जा रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो गया। अब इसको मैं करती हूँ डिलीट। ये तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब एक फार्मूला लिख रही हूँ, उसको अपने माइंड में ज़रा रख लीजिएगा, बल्कि आप ऐसे कि इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा ताकि कहीं भी आपके काम आ सके। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल के बाद हम लोग लिखेंगे RAND रैंड, लगाएंगे ब्रैकेट, लिखेंगे जितने आपको पैराग्राफ चाहिए होंगे आप वो अमाउंट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से लिखेंगे 2, तो हम इसको कर देंगे एंटर। ठीक है, ये मैंने क्या फार्मूला लगाया, ये ठीक है। फार्मूला लगाने से हमें क्या हुआ कि हमें लिखाया एक पैराग्राफ मिल गया, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, उसके बाद जी ये जो फ़ॉन्ट है लेट्स सपोज के ये जो फ़ॉन्ट है, ये इसको हमने हाईलाइट करना है, बिकॉज ये टॉपिक है आज का। ठीक है, टॉपिक हमेशा नुमाया ही होता है, इसको हम नुमाया करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, हाईलाइट करने के लिए इस तरह हम लोग किसी भी कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आई थिंक ये कलर सूटेबल मुझे लग रहा है ज़रा। इसके बाद हम इसकी जो राइटिंग की हुई है वर्ड्स या लेटर्स क्या है, उसकी हमने चेंज करने हैं कलर्स, तो वो भी हम कर सकते हैं। सिलेक्शन की यहाँ आए, जिसमें से जोन सा आपको कलर अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वो करूँगी जो आपको इजीली नज़र आ सके। आई थिंक सो वाइट आप इजीली देख सकते हैं कीबोर्ड सॉरी स्क्रीन पे। ठीक है, थोड़ा इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाए। उसके बाद हम लोग इसका इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, हम यहाँ आए इफ़ेक्ट पे, इस पर हम जो चाहे वो इसका इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। आई थिंक ये ठीक है। उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद हम लोग करते हैं इस वीडियो को मैंने इस पैराग्राफ को मैंने किया सिलेक्ट, इतने से पैराग्राफ को आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। अब लेट्स सपोज के मैंने ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये जो लाइन पैराग्राफ लिखी है, मुझे पता चला लिखने के बाद ये जो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना था। अभी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्ज करें आपके पास 10-12 पेज है, उन सबको आप रीड आउट तो नहीं करेंगे, इट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट वे से इसको कैपिटल कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जितनी सिलेक्शन आपने करनी है, जितनी आपकी वीडियो आपको जितनी पैराग्राफ चाहिए उसकी आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग यहाँ आ जाएंगे, दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ आके इसको करेंगे ऐसे। अब इनमें से जोन सा केस आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपर चाहिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड चाहिए है, आपको स्मॉल लेटर्स चाहिए हैं, सेंटेंस केस चाहिए। अब भी लेट्स सपोज के मुझे चाहिए कैपिटल ईच वर्ड, या फिर कह लें कि मुझे अपर केस चाहिए। अपर केस में बता कि जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स के लेटर्स हैं, वो सारे कैपिटल आ जाएंगे। तो ये देखें, ठीक है। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको साइज छोटा करके दिखा देती हूँ। ये देखें, जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ तक, ठीक है, इन तक, यहाँ तक की जो सारे लेटर्स हैं वो कैपिटल है। इससे नीचे मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो वही वर्डिंग है जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी। इट इज़ क्लियर, आई थिंक सो। अब देखिए, जिसकी मैंने राइटिंग चेंज किया है या जिसका मैंने केस चेंज किया है, उसी को मैं लेती हूँ एक और चीज़ आपको समझाने के लिए। उसी को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको इटैलिक कर देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा कुछ कर दिया। उसके बाद हमें पता चला कि ये सारा तो कुछ तो करना ही नहीं था, ये तो हमारे पेपर में एग्जाम में जो भी था हमें करने को नहीं कहा गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर 1 बाय 1 करेंगे तो इट्स रिक्वायर टाइम बनस्पत इसके कि जो मैं आप करने जा रही हूँ उसके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, उतने पैराग्राफ को जितने इफेक्ट हमने रिमूव करने हैं उस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, सिर्फ 1 क्लिक करेंगे। ये देखें,
जितने भी इफेक्ट्स इस पे लगाए थे वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। इवन के उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो भी नॉर्मल चला गया, ठीक है। जो हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाया हुआ था वो भी रीडू हो गया हुआ है, ठीक है। जो हमने बोल्ड किया था ये देखें वो भी ख़त्म हो गया, इटैलिक भी ख़त्म हो गया, अंडरलाइन भी जो हम जो सिलेक्शन की हुई थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, रीडू हो गई है, सारी की सारी ख़त्म हो गई हुई है, ठीक है। इज़ इट क्लियर? आई थिंक ये उम्मीद है कि जितना भी हमने आज फ़ॉन्ट में पढ़ा ये सारा आपको समझ आ गया होगा। इसमें से फिर भी अगर कोई बात मैं नहीं समझा पाई, अगर आपकी क्लियर नहीं हुई तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आए, वहाँ से मुझसे पूछें। कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिए।